ममता कुलकर्णी। एक विवादों से भरी जिंदगी की पूरी कहानी ममता कुलकर्णी। एक ऐसा नाम जो डायनेसी के दशक में बॉलीवुड की दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बना चुका था। बोल्डनेस, खूबसूरती और टैलेंट की मिसाल कही जाने वाली इस अभिनेत्री की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। उनकी लाइफ में जितनी शोहरत थी, उतने ही विवाद भी रहे। एक वक्त पर वो बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में से एक थी, लेकिन फिर अचानक वो गुमनामी में चली गई। आइए जानते हैं ममता कुलकर्णी की पूरी कहानी, संघर्ष, सफलता, विवाद और फिर बॉलीवुड से रहस्यमयी गायब होने तक का सफर। बचपन और शुरुआती संघर्ष। ममता कुलकर्णी का जन्म देसी अप्रैल 1972 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उनका बचपन सामान्य ही था। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई में की और किशोरावस्था से ही उन्हें ग्लैमर की दुनिया आकर्षित करने लगी थी। लेकिन क्या कोई सोच सकता था कि एक साधारण लड़की जो कभी फिल्मों के बारे में सिर्फ सपने देखा करती थी, एक दिन बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्री बन जाएगी? फिल्म इंडस्ट्री में कदम और संघर्ष। ममता कुलकर्णी ने अपने करियर की शुरुआत 1999 में फिल्म तिरंगा से की थी। ये फिल्म भले ही उनके लिए बहुत बड़ा ब्रेक न साबित हुई हो, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों को आकर्षित कर लिया। इसके बाद उन्होंने आशिक आवारा 1993 में काम किया, जिसमें उनके अपोजिट सैफ अली खान थे। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट न्यू फेस अवार्ड भी मिला। इसके बाद ममता ने बैक टू बैक कई हिट फिल्में दी। करण अर्जुन, वो सलमान खान के साथ नजर आई, सबसे मान खान के साथ नजर आई, जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार के साथ जोड़ी बनाई। बाजी, आमिर खान के साथ उनकी जोड़ी भी काफी चर्चा में रही। चाइना गेट, इस फिल्म में आइटम नंबर छम्मा छम्मा करने से पहले ममता को हीरोइन के तौर पर लिया गया था, लेकिन बाद में उर्मिला मातोंडकर ने उनकी जगह ले ली। लेकिन सिर्फ हिट फिल्में देना ही काफी नहीं था। विवादों में ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी का करियर जितना सफल था, उतना ही विवादों से भी घिरा रहा। स्टारडस्ट मैगजीन का बोल्ड फोटोशूट। यानी 93 में जब ममता अपने करियर को संवारने में लगी थी, उन्होंने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए एक टॉपलेस फोटोशूट किया। इस फोटोशूट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। उस दौर में इतनी बोल्डनेस की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस पर इतना बवाल मचा कि उनके खिलाफ अश्लीलता का केस दर्ज हो गया और उन्हें कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़े। लेकिन इससे उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। फिल्म इंडस्ट्री से झगड़े। ममता अपने बड़बोलेपन और बेबाकी के लिए जानी जाती थी। उन्होंने कई बार खुलेआम डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के खिलाफ बयान दिए। कहा जाता है कि उन्होंने राजकुमार संतोषी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके साथ गलत व्यवहार किया, जिससे इंडस्ट्री में उनकी छवि खराब हो गई। बॉलीवुड से अचानक गायब हो जाना। 19 के दशक के अंत में जब उनकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी, तो ममता कुलकर्णी धीरे धीरे फिल्मों से गायब होने लगी। आखिरी बार वह 2002 में आई फिल्म कभी तुम कभी हम में नजर आई और फिर अचानक ही उन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। अंडरवर्ल्ड और ड्रग्स माफिया से कनेक्शन। ममता कुलकर्णी की गुमनामी में जाने की असली वजह थी विकी गोस्वामी। विकी गोस्वामी एक ड्रग माफिया था जो भारत समेत कई देशों में ड्रग तस्करी के मामलों में वांछित था। ममता कुलकर्णी का नाम 2006 में उस समय फिर सुर्खियों में आया जब उनके और विकी गोस्वामी के संबंधों का खुलासा हुआ। खबरों के मुताबिक विकी गोस्वामी 1997 में ड्रग तस्करी के आरोप में दुबई में गिरफ्तार हुआ था और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 2012 में उसने इस्लाम कबूल कर लिया और जेल से रिहा हो गया। रिहाई के बाद वह केन्या चला गया, जहां ममता कुलकर्णी भी उसके साथ रहने लगी। दूसरी सैक्स में जब भारतीय पुलिस और अमेरिकी एजेंसियों ने डीजेंस करोड़ रुपए के ड्रग रैकेट का खुलासा किया, तब ममता कुलकर्णी का नाम फिर विवादों में आ गया। उन पर आरोप लगा कि वे इस रैकेट में शामिल थी। लेकिन क्या सच में ममता एक ड्रग डीलर बन गई थी? 22 आध्यात्म की ओर रुझान और रहस्यमयी जीवन। जब विवाद बहुत बढ़ गए,
तब ममता कुलकर्णी ने खुद को एक नया रूप दे दिया। उन्होंने बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड दोनों से दूरी बना ली और आध्यात्म की ओर मुड़ गई। उन्होंने 2000 डाइड में एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताया। ममता का कहना था कि उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया और अब वे सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनका विकी गोस्वामी से कोई संबंध नहीं है और उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। लेकिन क्या यह सब सिर्फ अपनी छवि बचाने की कोशिश थी? कहाँ है ममता कुलकर्णी आज? आज ममता कुलकर्णी का ठिकाना किसी को ठीक से नहीं पता। कभी खबरें आती हैं कि वो केन्या में है, तो कभी कहा जाता है कि वो अमेरिका में रह रही है। 2018 में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि वे भारत लौटना चाहती हैं, लेकिन ड्रग केस के चलते पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी। हालांकि उनकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती। बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस, जो कभी लाखों दिलों पर राज करती थी, आज गुमनामी की जिंदगी जी रही है। ममता कुलकर्णी की कहानी एक सबक है। शोहरत और विवाद दोनों ही इंसान को कहीं से कहीं तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने सफलता का स्वाद चखा, विवादों में उलझी, फिर अचानक गायब हो गई और अब आध्यात्मिक जीवन जीने का दावा कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ममता कुलकर्णी कभी वापस आएंगी या फिर उनका नाम सिर्फ अतीत की यादों में ही रह जाएगा?